नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति के संबंधित अपडेट आज मैं देने वाला हूं, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, जिनका मैं वीडियो के माध्यम से एक साथ आपको जवाब दे दूंगा कि आपको क्या क्या समस्या आ रही है, उसका क्या क्या समाधान है। सब जानकारी मैं आपको दूंगा। क्रमशः आपको आपके जो भी सवाल आपने वीडियो में कमेंट किए हैं, उनके सबके जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहला आपका सवाल रहता है कि सर बायोमेट्रिक कितने लगाने होंगे। तो बायोमेट्रिक की बात करें तो आपको प्रति माह यानी कि हर महीने कम से कम एक लगा सकते हो और अधिकतम आप दिन में एक लगा सकते हो, यानी कि अधिकतम आप 30 लगा सकते हो और कम से कम आपको एक लगाना जरूरी रहेगा। ये समाज कल्याण विभाग की गाइडलाइन के अनुसार आपको कम से कम एक लगाना होगा। और बायोमेट्रिक में माना कि आपने दिसंबर महीने के अंदर आवेदन किया है तो आपको दिसंबर का लगाना होगा, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का, यानी कि कम से कम 5 फिंगर आपको लगाने होंगे, तो ही आपका आवेदन महाविद्यालय से अप्रूव होगा। जब तक आपका आवेदन महाविद्यालय से अप्रूव नहीं होता है तब तक जो समाज कल्याण विभाग है उनको पता नहीं चलेगा कि आपने आवेदन किया है या नहीं किया है, क्योंकि आपका आवेदन महाविद्यालय स्तर पर रहेगा तब तक उन विभाग को पता नहीं चलेगा कि आपने आवेदन कब किया है। तो इस परिस्थिति के अंदर आपको क्या करना है, माना कि आपके 4 से 5 फिंगर लगाने हैं तो आप प्रतिदिन यानी हर दिन लगा करके आप लगातार 5 दिन लगा करके आप अपना फॉर्म अप्रूव कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा कॉलेज से तब तक आपकी छात्रवृत्ति आने वाली नहीं है। अब 2-4 स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे कॉलेज लेवल से अप्रूव नहीं हो रहा है। तो कॉलेज लेवल पर अप्रूव नहीं होने का पहला रीजन तो ये है कि आपके बायोमेट्रिक पूरे लगे हुए नहीं है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लगे हुए नहीं हो। इन दो परिस्थितियों के अंदर ही कॉलेज से अप्रूव नहीं होते हैं, बाकी कॉलेज से अप्रूव हो जाते हैं। आप फिंगर लगाइए टाइम टू टाइम और कॉलेज से संपर्क कीजिए और जो भी ऑपरेटर है उनसे संपर्क कीजिए, आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा और अप्रूव होते ही आपकी छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में आने लग जाएगी। दूसरा प्रश्न आपका अक्सर ये होता है कि रेड फ्लैग मार्क क्या होता है। कि रेड फ्लैग मार्क ये होता है कि जैसे कि आपने आवेदन किया था और आवेदन के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटो वेरीफाई नहीं हो रहे थे, इस परिस्थिति के अंदर आपने जो आवेदन है वो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड किए थे, तो इस परिस्थिति के अंदर एक रेड फ्लैग मार्क होता है। उसके अंदर आपको क्या होता है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जो जिला स्तर पर जो समाज कल्याण विभाग है वहां जाकर के आपको वेरीफाई करवाना होता है और वेरीफाई करवाते ही आपका रेड फ्लैग मार्क है वो हट जाता है। और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमने मैसेज आ गया था लेकिन हमारा जो पोर्टल है उसके ऊपर रेड फ्लैग मार्क दिखा नहीं रहा है। तो इस परिस्थिति के अंदर हो सकता है कि आपका जो रेड फ्लैग मार्क वो हट गया होगा, और यदि नहीं हटता है तो आप आपके नजदीकी जो भी आपके जो समाज कल्याण विभाग आपके डिस्ट्रिक्ट का है वहां से आपको संपर्क करना है वो पढ़ना होगा। अगला आपका आवेदन है कि आवेदन अप्रूव होने के कितने दिनों बाद आपकी छात्रवृत्ति आती है। तो इसका मैं आपको जवाब ये दे देता हूं कि जैसे ही आपका इस कॉलेज लेवल से है वो आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है, तो कॉलेज से अप्रूव होने के बाद ही आपका डायरेक्ट आपका जो आवेदन है वो जिले लेवल पर चला जाएगा और जिले लेवल से डीएलओ आपके आवेदन का पूरा वो देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं या नहीं है, सारे ओरिजिनल हैं या नहीं है। वहां से जैसे ही अप्रूव होते हैं तो अप्रूव होते ही सीधे आपके ट्रेजरी में चला जाएगा और ट्रेजरी में जाने के बाद आपका बिल जनरेट हो जाएगा और बिल जनरेट होते ही यदि बजट उस जिले लेवल पर है वो अवेलेबल है तो तुरंत ही आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे। ठीक है, इसका 3-4 प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद ही आपका आता है। पहले कॉलेज लेवल से अप्रूव होता है, उसके बाद डीएलओ आपके पूरे फॉर्म को वेरीफाई करता है, उसके बाद में ट्रेजरी में जाता है, वहां से आपके बिल जनरेट होते हैं। आगे आपका सवाल आता है कि बिल बनने के बाद छात्रवृत्ति कब तक आ जाएगी। जैसे ही आपके ट्रेजरी से बिल जनरेट हो जाता है, बिल जनरेट होने के बाद 4 से 5 दिनों के अंदर आपके खाते के अंदर छात्रवृत्ति आ जानी चाहिए। यदि उस जिले के अंदर जो समाज कल्याण विभाग में यदि आपके बजट पड़ा है तो आपको तुरंत ही आपके खाते के अंदर आ जाएगी। यदि वहां बजट अवेलेबल नहीं है तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ सकता है। जब तक कि बजट ना आए तब तक आपको वेट करना होगा।
अगला सवाल आपका ये रहता है कि सर पिछले साल की हमारे छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वो कब तक आ जाएगी? तो पिछले साल की यदि आपकी छात्रवृत्ति नहीं मिली है और आपका बिल जनरेट हो गया है, तो इस परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि बिल हर साल वहां से जारी होते हैं, बजट वहां से जारी होता है। यदि बजट आपका पिछले साल का लैप्स हो गया है यानी कम हो गया है, तो यदि राजस्थान सरकार यदि बजट और जारी करती है तब तो आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। यदि बजट जारी नहीं करते हैं तो आपको वेट करना पड़ सकता है। इस परिस्थिति के बजट जारी होने पर ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, बजट नहीं होगा तो छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है, अधिक से अधिक आपको बायोमेट्रिक लगा करके आपका फॉर्म वेरीफाई करा दो। तुरंत आपके वेरीफाई होते ही कॉलेज से सीधे आपके जिला हेडक्वार्टर पर चला जाएगा और वहां से आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। इसलिए बायोमेट्रिक वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको जितनी जल्दी लगाओगे उतनी ही आपकी छात्रवृत्ति जल्दी मिलेगी। और एक प्रश्न आपको ये होता है कि आपका कॉलेज से अप्रूव नहीं होता है, जिसका परिस्थिति मैंने आपको पहले बता दिया है। दो परिस्थिति होती है, यहाँ तो आपके बायोमेट्रिक कम लगे हुए हैं या आपके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं। इस परिस्थिति के अंदर ही कॉलेज से आपको ऑब्जेक्शन दिए जाते हैं, बाकी कोई कारण नहीं होता है। और अधिकतर स्टूडेंट फोन का मैसेज करते हैं कि सर हमारे जो बार बार बायोमेट्रिक का या बार बार जो ऑब्जेक्शन आता है, तो आपको कॉलेज से संपर्क ही करना पड़ेगा। कॉलेज से संपर्क करने के बाद ही आपका आवेदन अप्रूव होगा। तो ये सारे सवाल थे। अक्सर स्टूडेंट के कंफ्यूज होते हैं कि छात्रवृत्ति कब मिल रही है, और इस वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति है वो जिसके अप्रूव हो चुके हैं, तो लगभग बिल बनने शुरू हो चुके हैं। और बिल बनते ही जैसे ही ये जो चुनाव प्रक्रिया खत्म होती है उस समय आपके बजट जारी भी हो जाएगा और छात्रवृत्ति आ जाएगी। तो आपको पहली प्रायोरिटी तो ये देनी है कि जल्दी से जल्दी आपको संबंधित महाविद्यालय में जाकर के आपको बायोमेट्रिक लगाना है। बायोमेट्रिक लगा करके आपके आवेदन को अप्रूव करवा दो, और अप्रूव करवाने के बाद आप एक तरह से फ्री हो जाओगे, क्योंकि अगला काम है वो जिला लेवल पर होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके कर देंगे। तो आपको बायोमेट्रिक लगाना ही पड़ेगा। बायोमेट्रिक लगा करके आपका आवेदन अप्रूव कॉलेज लेवल से करना होगा। तो विश्वास करता हूं कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको साधारण तौर पर बता लिया, क्योंकि ये परिस्थितियां अक्सर स्टूडेंट के सामने आती है। क्योंकि मैं खुद है वो कॉलेज लेवल से अधिकतर विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदन अप्रूव करता हूं, तो क्या क्या समस्या आती है मुझे इस बात में पूरी जानकारी है, इसलिए आपको मैंने ये बता दिया है। तो ये अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारी विद्यार्थियों की समस्या आ रही है कि सर हम क्या करें, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि छात्रवृत्ति के बेस पे ही हमारा सारा कुछ चलता है। इस परिस्थिति के अंदर छात्रवृत्ति मिलना भी जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।